श्री राम। मई का महीना लखनऊ में सिर्फ गर्मी ही नहीं लाता, बल्कि अपने साथ लेकर आता है आस्था, सेवा और बड़ा मंगल की सदियों पुरानी परंपरा। पूरे लखनऊ के हर गली, हर मोहल्ले में श्री राम के भजन और बजरंग बली की भक्ति ही देखने को मिलती है। नवाबों के शहर लखनऊ में बड़ा मंगल सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि लोगों की श्रद्धा और सेवा का प्रतीक है। शहर के अलग अलग हिस्सों में भंडारे लगते हैं, लेकिन इस बार एक आयोजन ने पूरे लखनऊ का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। भक्ति, सेवा और पर्यावरण की सुरक्षा के संदेश के साथ ममता चैरिटेबल ट्रस्ट ने लखनऊ में बड़े मंगल पर सबसे दिव्य और भव्य भंडारा आयोजित किया। देखिए, ये अपनी 70वां भंडारा था ममता चैरिटेबल ट्रस्ट का, और हमेशा ये भंडारा बढ़ता हुआ जा रहा है। और पहले जब हमने शुरुआत की थी तो बहुत छोटा था, अब इसका बड़ा भव्य रूप ले लिया है और ये 70वां भंडारा था। मुझे लगता है कि लखनऊ में सबसे बड़ा भंडारा नहीं, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा भंडारा ममता चैरिटेबल ट्रस्ट कर रही है। और भंडारा नहीं, भंडारा 2 घंटे 4 घंटे का भंडारा नहीं है। ये संकल्प है कि 10 बजे चालू होगा और रात 12 बजे तक भंडारा चलेगा। लेकिन पिछले इस साल जो था, जो तीसरे मंगल का था, वो 2 बजे तक भंडारा चलता रहा और लगातार लाइन लगती रही। भंडारा जो शुरुआत हुई, ये लगता था कि कोई मेला है, कुंभ का मेला लग रहा था। और जिस तरह से जनता उमड़ के आई, सैलाब उमड़ा, बहुत अच्छा लगा मुझे। और कोई ऐसा जनता नहीं कह सकती किसी को प्रसाद नहीं मिला। लाइन लग के सबने प्रसाद लिया और प्रसाद लेके गए। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, 17 मंत्री, विधायक, 60-70 विधायक, सारा संगठन, कई IPS, IAS, IG, DIG सब आए भंडारे में। और सबसे बड़ी बात है, जो गरीब जनता आई उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। जो जनता आई उनका मैं उनकी चरणों में सर झुकाकर नमन करता हूं। जिस तरह से उन्होंने भंडारे में लाइन लगा के अनुशासन से उन्होंने प्रसाद लिया, मैं लखनऊ की जनता को कोट कोट अभिनंदन और वंदन करना चाहता हूँ। ये इको भंडारा था, जिस तरह से उसमें ना पन्नी थी ना कुछ था। जो भी प्लेटें थी वो गन्ने की खोई की थी, वो कागज गिलास के, पानी के कागज के गिलास थे। पूरे भंडारे में कहीं भी प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं था। इसका विशेष ध्यान दिया गया और ये प्रगति के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम भंडारा करते हैं, प्लास्टिक यूज करते हैं, तो यह अन्याय है। और मैंने जो भंडारा किया था, मैंने उसमें तय करा था कि प्लास्टिक मुक्त भंडारा होगा, वो हुआ। अगर हमें झालपूरी भी देनी तो हमने अखबार में देने का काम किया, बहुत अच्छा। और खाने के जो हमने कड़ी चावल दिया, वो पाव भाजी दी, रसगुल्ला दिया, वो दिया, सब गन्ने की खोई की प्लेटों में। और जिस तरह से आज प्लास्टिकों को बाहर फेंक देते हैं, जो मेरी गौ माता का थी, कभी ऑपरेशन करो तो गाय में ही 1-2 तो 3-3 किलो प्लास्टिक निकलती है। इस तरह से प्रगति का ध्यान रखना चाहिए। और गाय माँ, जो एक माँ है, उसके लिए भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। प्लास्टिक को तो बिल्कुल बैन कर देना चाहिए। उत्तर प्रदेश ने बैन भी कर दिया है और पन्नी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये हमारे भी सनातन में होना चाहिए। जब घर से निकले, सब्जी लेने जाए तो झोला लेके जाए, सब्जी लेके आए, पन्नी का इस्तेमाल ना करें। बहुत इमरजेंसी हो तो करें, नहीं तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमेशा प्रगति का ध्यान रखते हुए ये काम करना चाहिए। हमने पन्नी इस्तेमाल नहीं की और जिस तरह से हमने सनातन को कहा कि पन्नी से दूर रहना चाहिए, और लाखों की संख्या में जब आए, उन्होंने पन्नी का इस्तेमाल नहीं देखा। तो और जो भंडारे वाले हमसे मिलते हैं कि भैया, हमने कहा देखो, और भंडारा करो, खूब अच्छा करो, लेकिन पन्नी का इस्तेमाल ना करो। ये बहुत बड़ा काम है कि पन्नी का इस्तेमाल धीरे धीरे भंडारों में बंद हो रहा है। चैरिटेबल ट्रस्ट से बहुत परिवार लगातार, जैसे अभी जाड़ा हुआ तो हमने कंबल का 1 लाख कंबल वितरण किया, चश्मे 1 लाख टेस्ट करा के चश्मे देने का काम किया। जितने लखनऊ के हॉस्पिटल में उनको व्हील चेयर, स्ट्रेचर देने का काम किया। जो मोतियाबिंद के ऑपरेशन थे, उसको ऑपरेशन कराने का काम किया। और जो दोनों भाई पैर के विकलांग, आप देखो, अभी हजरतगंज मैंने 8-10 साइकिलें देखी, वहां पे उन्होंने अपना रोजगार कर लिया है। उसमें एक ने चश्मा लगा के काम कर रहा है, एक ने मसाला लगा के काम कर रहा है। जिनके दोनों पैर कटे थे, ममता चैरिटेबल से उनको एक बिजनेस करने का काम भी दिया है कि आप लोग यहाँ पे, आपके पैर कटे तो साइकिल पे भी कुछ काम करें। तो ये काम अगर कोई करता है तो ममता चैरिटेबल के वॉलंटियर कर रहे हैं।